तो आज हम बात कर रहे हैं एक तमिल फिल्म कूरन की। इसका एक रिव्यू आया था द टाइम्स ऑफ इंडिया में। जी। और कूरन का मतलब जैसा आपने बताया कुत्ता होता है तमिल में। हाँ। तो नाम से ही जाहिर है। हाँ। कहानी का जो प्लॉट है वो मतलब काफी चौंकाने वाला है। सोचिए, एक माँ कुतिया है, उसके पिल्ले की मौत हो जाती है एक हिट एंड रन केस में। और फिर वो माँ कुतिया इंसाफ के लिए एक वकील के पास पहुंचती है। अविश्वसनीय लगता है सुनने में। इसे एक असामान्य थ्रिलर बताया गया है और मतलब ऐसी कहानी अपने आप में ही काफी दिलचस्प है। बिल्कुल। और रिव्यू में कुछ और भी बड़ी अनोखी चीजें मेंशन की हैं। जैसे यही कुतिया कोडाईकनाल पुलिस स्टेशन के चक्कर काट रही है शिकायत दर्ज कराने के लिए। अच्छा। हाँ। मतलब बाकायदा पुलिस स्टेशन जाती है। हाँ, ऐसा दिखाया गया है। फिर एक नेत्रहीन व्यक्ति है जो जिससे भी बात करता है उसकी हूबहू तस्वीर बना लेता है, मतलब एक स्केच आर्टिस्ट जैसा। अरे वाह। और वो वकील साहब की भी बात थी ना, जिनके घर के बाहर। हाँ हाँ, वकील साहब के घर के बाहर न्याय के लिए एक बड़ी सी घंटी टंगी है। वो सीधी याद दिलाती है राजा मुन्ने चुलन की कहानी की। हाँ, वो कहानी जहाँ राजा ने गाय को न्याय दिलाने के लिए, मतलब ये दिखाता है कि वकील कितना न्यायप्रिय है। जी बिल्कुल। तो कहानी इसी वकील धर्मराज, जिनका रोल एस ए चंद्रशेखरन ने किया है, और उस माँ कुतिया के बीच के एक तरह के बंधन पर फोकस करती है। और दोनों मिलकर फिर अपराधी को ढूंढते हैं। मुझे ये बात अच्छी लगी कि रिव्यू कहता है कि जब सवाल उठते हैं कि भाई कुत्ता गवाही कैसे देगा या वो नेत्रहीन व्यक्ति कैसे मदद करेगा। हाँ, ये सवाल तो आएंगे दिमाग में। तो फिल्म इनके जवाबों में कुछ दिलचस्प मोड़ लाती है, कुछ सफाई देती है, मतलब कहानी अटकती नहीं है। सही कहा। और रिव्यू के हिसाब से फिल्म की सबसे बड़ी ताकत यही है, उसकी अनोखी और इमोशनली काफी मजबूत कहानी। हाँ। कलाकारों के काम की भी तारीफ है। एस ए चंद्रशेखरन, वाई.जी. महेंद्रन, बालाजी शक्तिवेल, जॉर्ज मारियन, सबने अच्छा काम किया है। लेकिन असली हीरो, रिव्यू कहता है, वो माँ कुतिया ही है। अच्छा, मतलब इंसानी कलाकारों से भी बढ़कर। जी। और कुत्ते की जो भावनाएं हैं, उसका दर्द है, उसे दिखाने के लिए बैकग्राउंड म्यूजिक का इस्तेमाल भी काफी प्रभावी बताया गया है। वो दर्शकों को सीधा जोड़ता है। ये तो हुई अच्छी बातें, लेकिन रिव्यू में कुछ कमजोरियों का भी जिक्र है ना? हाँ बिल्कुल। सबसे बड़ी शिकायत है कि पटकथा थोड़ी धीमी है और कहीं कहीं खिंची हुई लगती है, खास तौर पर कोर्ट रूम थ्रिलर के हिसाब से। हाँ, क्योंकि कोर्ट रूम थ्रिलर में आप उम्मीद करते हैं कि चीजें तेजी से आगे बढ़ेंगी, रहस्य गहराएगा, पर यहाँ लगता है कि सुराग जो हैं वो वकील साहब को काफी आसानी से मिल जाते हैं। जैसे वो चर्च वाला उदाहरण दिया था रिव्यू में कि चर्च से निकले नहीं कि गवाह सामने। बिल्कुल। तो इससे वो जो थ्रिल वाला एलिमेंट होता है ना, वो थोड़ा कमजोर पड़ जाता है। हाँ, वो टेंशन बिल्डअप शायद नहीं हो पाता। सही। और एक और बात जो रिव्यू में थोड़ी अटपटी लगी वो है कुछ सीन्स का अवास्तविक होना। जैसे वकील धर्मराज का कोडाईकनाल की पहाड़ी सड़कों पर एक कार का पीछा करना, और वो भी बिना हांफे, बिना थके। अच्छा, हाँ, ये थोड़ा ज्यादा हो गया शायद। हाँ, तो ऐसे दृश्य आपको कहानी की असलियत से थोड़ा दूर ले जाते हैं, बनावटी लगते हैं। तो कुल मिलाकर देखें तो रिव्यू ये कह रहा है कि कुरून की कहानी एकदम अलग है, उसमें इमोशनल टच है, एक मैसेज भी है न्याय का। ये चीजें उससे खास बनाती हैं। जी, लेकिन धीमी रफ्तार और कुछ ऐसे सीन जो थोड़े अविश्वसनीय लगते हैं वो इसके असर को थोड़ा कम कर देते हैं। सही कहा। और रेटिंग्स भी यही दिखाती हैं। आलोचक ने 5 में से 2.5 स्टार दिए हैं, जबकि दर्शकों की रेटिंग 3.2 है। मतलब दर्शकों को शायद वो भावनात्मक पहलू ज्यादा पसंद आया है। हाँ, ऐसा अक्सर होता है। इमोशनल कनेक्ट कई बार लॉजिक की कमियों पर भारी पड़ जाता है। तो इस पूरी बातचीत का सार यही निकलता है कि कूरन एक ऐसी फिल्म है जिसकी तारीफ उसकी अनोखी कहानी और इमोशनल गहराई के लिए हुई है, पर साथ ही पटकथा की धीमी गति और कुछ अविश्वसनीय दृश्यों के लिए आलोचना भी मिली है। बिल्कुल। और यहाँ एक मतलब सोचने वाली बात भी सामने आती है। ये रिव्यू हमें दिखाता है कि कैसे एक गैर पारंपरिक हीरो, यहाँ एक जानवर, कहानी का सेंटर बन सकता है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हमारी फिल्मों में न्याय की तलाश को कितनी बार हम एक गैर इंसानी नजरिए से देखते हैं। क्या जानवरों को या प्रकृति को सिर्फ बैकग्राउंड की तरह इस्तेमाल किया जाता है, या उन्हें वाकई कहानी का मुख्य किरदार, मतलब सेंट्रल कैरेक्टर बनने का मौका मिलता है? जी, ये एक दिलचस्प सवाल है, खासकर इस फिल्म के संदर्भ में।